नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। सेंट जॉर्ज चर्च गोविंदपुरा में क्रिश्चियन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। फादर अनिल मोर्टिन एवं अमन मोर्टिन ने सभी देश एवं प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए समाज के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्गों पर चलने की आह्वान किया। वो मुझसे ऐसा बोल रही थी तो मैंने समझने के बाद बहंगे के बांस उस पर से अंधेर करने की लाठी इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय त्योहार मन रहा है क्रिसमस। इस पे लोग संदेश दे रहे हैं। आज जो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। उसका इस दुनिया में आना ये संदेश था, सबकी खुशियाँ, सबके पाप को वो मिटाए और एक नई जाति जो है उसके लिए है संदेश। जो अभी कुछ वो लोगों का रुझान आ रहा है धर्म में, लोग आते जा रहे हैं, खुद इच्छा से आ रहे हैं। लोग इसको धर्म परिवर्तन का नाम देते हैं, लेकिन ये धर्म परिवर्तन नहीं, मन का परिवर्तन, मन का परिवर्तन होता है ये, क्योंकि लोगों का विश्वास जो है वो चीज़ों पे होता है। उनके लिए क्या कहेंगे जो अब अफवाह फैलाते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलूँगा, सबका धर्म एक है ना। इंसानियत ही एक धर्म है। यदि हम इंसान की नहीं सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, बाकी लोगों के मन की जो विचार है वो अलग अलग हैं। मैरी क्रिसमस। अमन मार्टिन, युवा अध्यक्ष सेंट जॉर्ज चर्च भोपाल। आज क्रिसमस का महोत्सव हम लोग ने बड़े हर्ष और बड़े उल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया। और जैसे कि पास्टर साहब ने बताया, हमें की शिक्षा दी कि जैसे शांति और गरीबी और दरिद्री में यीशु मसीह ने अपना जन्म लिया और जो शांति का संदेश हमारे लिए लेके आए, उसके बारे में प्रकाश डाला, तो उससे हमें बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला। और इस वर्ष हम लोग यही प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उसी शांति को लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और आगे दूसरों तक ये संदेश को पहुंचाएंगे। आप युवा हैं, युवाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं को यही संदेश देंगे कि जो परमेश्वर ने शांति और आपस में प्रेम का संदेश दिया है, वही हमें अपने जीवन का मूल बात मानना चाहिए और उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। दिवस पूरे विश्व में और विशेष रीति से भारत में, मध्य प्रदेश में, राजधानी में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। ऐसा अनुकूल वातावरण है और प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव का जो संदेश है वो प्रेम है, शांति है और आनंद है। जब मनुष्य के जीवन में प्रेम आता है तो वो सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों के लिए एप्रिसिएशन के साथ साथ वो सब बातों के लिए तैयार रहता है, हर किसी की सहायता करने के लिए। शांति हर एक के जीवन में होना आवश्यक है। हमारा देश शांति का टापू है, हमारा प्रदेश शांति का टापू है। यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर भोपाल शहर और मध्य प्रदेश के लोगों को शांति का संदेश यीशु मसीह के जन्मोत्सव के साथ आनंद। जब मनुष्य के जीवन में आनंद होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रोगी ना हो, दुर्बल ना हो, आर्थिक संकट से जूझना ना हो, प्राकृतिक आपदाओं का सामना न करना हो, दुर्घटनाओं का सामना। लेकिन उसके बाद भी जब यीशु मसीह का आनंद उसके जीवन में आता है तो वो सब चुनौतियों का सामना कर लेता है और डट करके उन बातों का सामना करते हुए आगे निकलता है। तो यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ
प्रदेश की जनता को, लोगों को कि प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष शांति। मुझे परिचय दिया इन इंट्रोडक्शन गिव द मीटिंग। मैं फादर हरमन कुजू जहीराबाद पारिश का फादर हूँ। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, खुशियाँ जगमगा रही हैं, सब जगह क्रिसमस का रौनक है। सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्रिसमस में ईश्वर का जन्म कहाँ हुआ है, और क्रिसमस हम सबों से यही कह रहा है कि ईश्वर मनुष्य बन गया, वह हमारे बीच में निवास किया। या क्रिसमस का त्यौहार मानव जाति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस मानव जाति के इतिहास में या क्रिसमस का घटना एक विशेष मोड़ और एक विशेष अर्थ दिया है। इस त्यौहार को सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और यह त्यौहार मानव जाति के प्रति ईश्वर का प्रेम का त्यौहार है। पिता परमेश्वर ने इस जगत को, इस वसुंधरा को इतना प्यार किया कि वह अपने इकलौते पुत्र को इस धरा पर भेजा। वे मनुष्य बनकर हमारे बीच रहे, और एक गरीब बनकर गौशाला में जन्म लेते हैं, देह धारण लेते हैं, और पाप को छोड़कर सब कुछ ईश्वर मानव रूप उनका था। पाप को छोड़कर वे ईश्वर थे, सचमुच में ईश्वर थे, और उन्होंने हम सबों को प्रेम का पाठ पढ़ाया, और जो उन्होंने मार्ग हमें दिखाया है, हमने उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। जो हम उनका प्रेम इतना अथाह है कि हम उसको अनुभव नहीं करते हैं। हम मानव जाति कई बार उसके प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को नहीं पहचान पाते। तो ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने इतना जगत को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस धरा पर भेजता है। तो वही घटना, ये यीशु के जन्म की घटना का त्यौहार हम उसको बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। आज कई लोग पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ। हम साक्षात रूप से ईश्वर का दर्शन नहीं करते हैं, उनको स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर हमारे बीच में, हमारे पास कई रूपों में आते हैं। वो इतिहास में आए, और इतिहास हिस्ट्री में आए, फिर मिस्ट्री में आते हैं, रहस्य के रूप में जो हम संस्कार मनाते हैं, वो संस्कार के रूप में आते हैं, फिर हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, और ग्लोरी, जिसको हम ग्लोरी बोलते हैं, हमारे जीवन के अंतिम हम लोग का लेखा जोखा लेने के लिए कि हम लोगों ने संसार में कैसा जीवन बिताया। इस प्रकार से ईश्वर हमारे बीच में 3 रूपों में आए। और आज जो इतिहास में विशेष घटना, महत्वपूर्ण घटना घटी थी, प्रभु यीशु का जन्म हुआ, इसी का त्यौहार आज हम मना रहे हैं। आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी उस ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में, अपने भाई बहनों में, अपने पड़ोसियों में रखिए, और ईश्वर का अनुभव कीजिए। हैप्पी क्रिसमस।